परिचय कराता हूँ। ये संसार है, एक परिवार की नहीं, संसार का मैं परिचय करा रहा हूँ बेटा। उसने कहा ठीक, और वह घर गया। सभी लोग शाम को अच्छी तरह से मिले, रात्रि में सोया। सुबह उठे, सबसे पहले पिता आवाज लगाता है लेकिन नहीं उठा। माता, पत्नी, सभी लोग, अब देखा आवाज लगाने पर भी उठे नहीं, मेरा बेटा नहीं उठा। वह कहती है, पत्नी कहती है कि क्या हो गया मेरे पति देव को। वह जैसे ही आती है हिलाती है, उठो स्वामी उठो, लेकिन वह उठने वाला कहाँ था। उसने सांस रोक ली। बंधुओं, पिता आया, माता अब इतनी तेज से ने सोचा कि ये तो खत्म हो गया, इतनी तेजी से रोने लगे, इतनी तेजी से वो पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरा बेटा बढ़ रहा, वे बेटा मुझे उठा लेते, मेरा जीवन का क्या भरोसा था, तुम क्यों चले गए बेटा, मुझे छोड़कर क्यों। आदि आदि फिर तो महिलाओं के विलाप हैं। ऐसे तो आजकल विलाप होते हैं, जब कोई खत्म हो जाता ना, तो जब घर में इकट्ठे रहते हैं तो कुछ नहीं, उस जैसे ही सुना कि कोई आ रहा है, कोई रिश्तेदार आया, कोई मामा है, मौसी है, तो इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दे। अभी खा रही थी, गप्पे मार रही थी, और जैसे सामने वाले को देखा तो एकदम से रोने लगी, इतनी तेज तेज से रोने लगी कि सामने वाला भी नहीं नहीं चुप हो जाओ, धैर्य रखो। धैर्य तो उन्हें वैसी है, क्या तुम धैर्य रखवा रहे हो, यानी माया जारी है। हाँ, होता कि नहीं बताओ, अगर ऐसा नहीं होता हो तो बताओ। हम तो वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं। तो बंधु, अब जोर जोर से रोना शुरू हो गया। अब मोहल्ला वाले पहुंच गए, सारे लोग, अरे बहुत गलत हुआ, बहुत भगवान ने गलत किया। इतने में एक नीचे से आवाज जाती है, वे गुरुजी निकलते हैं कि मरे हुए को जिंदा करने की दवा ले लो। एक के कान में पड़ी, अरे ये कैसी आवाज आ रही है। पुनः सबने रोना बंद किया। पहले सुनो, खूब तेज तेज से आवाज आ रही है कि मरे हुए को जिंदा करने की दवा लो। उसने कहा, अरे सारे लोग नीचे आ गए, चलो आओ बाबा जी, दो हमको दवा, मेरा बेटा आज ही खत्म हुआ है। अच्छा रहा समय पर आ गए कि अग्नि दहन नहीं हुआ, आदि आदि। और बंधु, वह पंडित था अथवा गुरु थे, वह जैसे ही जाते हैं बोले, बेटा एक गिलास में पानी लाओ। और परिवार वालों से एक गिलास में पानी मंगवाया, वो पानी ला करके दिया, और उन्होंने एक पुड़िया से कुछ मिलाया, उसमें डाल दिया, और बोले, पिता से सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हारा लाडला बेटा है ना। बोले हाँ। बोले, इसमें यह बेटा जिंदा तुम्हारा हो सकता है, लेकिन आपको यह पानी पीना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है। समझ गए? अरे गुवाहाटी वाले बहुत जल्दी समझते हैं, हमें समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह कहते हैं कि जो पिएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह पुत्र तुम्हारा, वह पिता पीछे हट गया। जो अभी पुत्र को छोड़ नहीं रहा था, हाथ छूट गए, एक कदम पीछे हट गए, बोले नहीं, अब पुत्र तो चला गया, मैं मर जाऊंगा। तो वह बस समझाता है कि देखो, अब तुमने तो अपना जीवन जी लिया है, तुम्हारे बच्चों का दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे, परिवार चलेगा, अब तुमको एक न दिन तो जाना ही है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उस माँ से कहा कि माँ तो पुत्र के लिए सब कुछ निछावर कर देती है, हे माँ, तुमने 9 माह कूख में रखा है, तुम्हारा लाडला बेटा है, एक बार तो इस पानी को पी लो। वह माँ कहती है नहीं, मैं नहीं पी। किससे कहे? अब पत्नी से कहा कि तुम पी लो।
बोले नहीं, भले मेरे छोटे बच्चे हैं लेकिन मैं क्यों पीऊंगी, मैं मर जाऊंगी तो कौन परिवार को देखने आता है। चले गए सो चले गए, मैं तो अपने ज्यादा होगा तो दूसरी शादी कर लूंगी। वो सब बातें सुना। बेटों से कहा कि बेटे तुम पी लो, तुम्हारे पिता ठीक, बोले पिता तो चले गए, मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं, जब मेरी माँ दूसरी शादी कर लेगी तो पिता भी दूसरे आ जाएंगे। बंधु कोई बहन से पूछा कि तुम पी लो, बोले एक भाई चला गया उसके पीछे मैं अपना परिवार क्यों बर्बाद करूं। एक व्यक्ति नहीं रहा परिवार से जो पूछा ना हो। फिर वह बोला ठीक नहीं पियोगे, बोले मैं नहीं पी सकता। उसने कहा ऐसा करो तो मैं पी लूं। सभी कहते हैं हाँ हाँ बाबा जी आप पी लो, आपके आगे पीछे कौन है, आप पी लीजिए, वहां तो बड़ा उपकार होगा, जीवन में बड़ा उपकार होगा। और वे पी लेते हैं और कहते हैं उठो बेटा। वो उठ जाते हैं, कहता देखा बेटा, देख लिया पिता का प्यार, देख लिया माता का प्यार कि माँ मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते थे, क्या स्थिति होगी। पत्नी मेरी इतनी सुशील है, इतनी आज्ञाकारिणी पत्नी है, पत्नी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ती है, उठो बेटा। ओ बंधु वह उठता है, तुरंत संसार से विरक्त हो जाता है, छोड़ देता है संसार को कि वास्तव में मतलब अपने आंखों से ही स्वयं का जन्म देख लिया, खुली आंखों से स्वयं का उसने जन्म देख लिया और उन गुरु के ही साथ वह चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, ये संसार है, संसार में कोई भी अपना नहीं है, सब स्वार्थी संसार है। इसलिए सच्चा साथी है तो मात्र हमारा धर्म ही साथी हो सकता है। जब तक पैसे दोगे, जब तक बेटा तुमको कब एक गिलास पानी दे सकता है, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वही बेटा वही बहू तुमको जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। इसलिए बंधु मैं बार बार कहती हूँ कि संसार में मालिकियत बना करके मत जियो, बस किराए के मकान समझ करके जियो। अपने भगवान की जितना समय मिला है, यही स्थान है, तुमको ये समय मिला है। इस समय में अगर आपने सच्चे सुख की राह नहीं देख पाए तो कोई भी ऐसी गति नहीं है जहां तुम्हें सच्चा सुख मिल सकता है। अगर सच्चा सुख मिलेगा तो मनुष्य पर्याय से ही सच्चा सुख मिलता है। इसलिए क्योंकि जब समय होता है, हम हमेशा कहते हैं समय और समझ दो चीज बड़े सौभाग्यशाली को मिला करती है। जब समय होता है, जब हमको समझ में नहीं आता है, और जब समझ आती है, जब तक समय निकल जाया करता है। 16 दिन के उपवास किए हैं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। किसके लिए? इस शरीर का तो कमजोरी है, आत्मा में कमजोरी है क्या? क्यों कहते हो माता जी इतने उपवास चलते हैं, इतना त्याग कर रहे हो, इतने बड़े बड़े व्रत कर रहे हो, फिर भी आप लोग इतनी बार मंदिर जाते हो, 3-3 तला चढ़ते हो, प्रवचन करते हो। अरे बंधु हम शरीर को नहीं देखते। यद जीवश उपकार आए तद देह सत्कार कम। अगर जीव का उपकार करेंगे तो देह का उपकार होगा, और देह का उपकार करेंगे तो शरीर का उपकार होगा। 2 बगीचे मिले हैं, एक देह का एक देही का। अगर हम वो पानी हमारे पास कम है, उतना ही पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। अगर हम शरीर के बगीचे में पानी देंगे तो हमारे आत्मा रूपी बगीचा सूखेगा, और अगर हम आत्मा रूपी बगीचे में पानी देंगे तो हमारा शरीर रूपी बगीचा सूखता है। अब अपनी अपनी समझ कि तुमको क्या, ऐसे जीवन में एक शरीर है, एक आत्मा है। आयु हमारी कम है,
आयु रूपी नीर हमारे पास कम है, अगर हम शरीर में लगाते हैं तो हमारी आत्मा का बगीचा सूखता है, और आत्मा में पानी देते हैं तो शरीर रूपी बगीचा सूखेगा। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार शरीर से विरक्त होते हैं। आप शरीर का पोषण करते हो, हम आत्मा का पोषण करते हैं। आप शरीर की खुराक देते हो, हम आत्मा की खुराक देते हैं। तो बंधुओं, शरीर की क्या सजाना, बार बार इसके पीछे, इसको धूप ना लगे, इसको छाया ना लगे, इसको सर्दी ना लगे, गर्मी किसको लग रही है? इस शरीर को लग रही है। इस शरीर के पीछे इतने भाग रहे हो। इस शरीर जैसा स्वार्थी कोई नहीं होगा, जिसके लिए तुमने सारा जीवन इसकी देख रेख की, लेकिन मरने के बाद यह शरीर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। कहते हैं ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ, आए थे तो कुछ लेकर के आए थे, जब जाओगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। वह होता है शरीर। क्या लेकर के आए थे? इस अपन औदारिक शरीर के साथ आए थे। जन्म हुआ था, शरीर के साथ जन्म हुआ था, लेकिन जब मरण होगा तो इस शरीर भी हमारे साथ जाने वाला। इसलिए इसको देख रेख करो। ये नहीं कहते कि इसकी बिल्कुल भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन ज्यादा इसी की सेवा में मत लगे रहो। ये शरीर तो मेहमान है। मेहमान तुम्हारे घर में आता है, उसकी ज्यादा हाव भगत करोगे ना तो उसका जाने का मन नहीं करता। और जैसे अब कहेगा कि अरे हमारी अच्छी हाव भगत हो रही है, और अगर उस मेहमान को भगाना हो ना तो कहते हैं कि उससे विरक्त हो जाओ, उससे थोड़ा सा मुंह फेर लो, उपेक्षित हो जाओ। यानी शरीर कहते हैं जो रोग है वह मेहमान के समान है। अगर ज्यादा इसकी फिर डॉक्टर इसका इलाज इसका जरूरी है इलाज भी, लेकिन उसी के पीछे मत लगे रहो। और अगर बने रहे तो वह कहेगा मेरी अच्छी सेवा हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, ओम जी बने रहो। कहते नहीं, और कहे ऐसे मेहमान इस शरीर है। अगर तुम्हें रोग है, एक ना एक रोग लगे रहेंगे, ज्यादा तुम उसको देखोगे नहीं। इसलिए हमें जितना इसको नौकर है, जितना खिलाते पिलाते हो, इसको नियुक्त कर दो। तुम्हारे घर में नौकर होते हैं, दास दासी लगे होते हैं, काम तुम्हारे स्टाफ के लोग लगे रहते हैं, तो आप क्या करते हो? वेतन देते हो तो उसको कार्यों में नियुक्त कर देते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारा सुबह से ये काम है, कहीं गाड़ी चलाने वाले का गाड़ी कराने वाले को, जो झाड़ू पोछा करने वाले झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने वाले बर्तन, कपड़े धोने वाले, आदि आदि आप नियुक्त कर देते हो, क्योंकि वेतन दे रहे हो। ऐसे है जीव, तुम भी इस शरीर को वेतन दे रहे हो, खिला रहे हो, इसको खुराक दे रहे हो, इसको खिला पिला रहे हो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको नियुक्त कर देता है। नियुक्त कर दो, चलो तुमको सुबह 4 बजे से उठना है, तुमको प्रतिक्रमण भी करना है, तुमको स्वाध्याय करना है, तुमको समाय करना है, तुमको दोपहर की समाय करना पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, इतनी बैठ करके माला करना पड़ेगी, खड़े होकर के जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, आदि आदि नियुक्त कर देते हैं। सम्यक दृष्टि क्या कर देता है? अपने काम धर्म कार्यों में चलो, तुमको सुबह पूजन करने चलना पड़ेगा, मन करता है नहीं, आज हमने बताया ना कमजोरी महसूस नहीं, आत्मा में बहुत शक्ति है, क्यों शक्ति को छिपाएं? चलो हम तो मंदिर जाएंगे, मन करता है नहीं जाना, शरीर चाह रहा है आराम, लेकिन नहीं देंगे, तुमको हम खिला रहे हैं, तुमको वेतन दे रहे हैं, चलो सुबह भगवान का अभिषेक करना है तो करना है, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, करना पड़ेगा, जाएगा कैसे नहीं जाएगा? आप आदेश दोगे, जाना पड़ेगा शरीर को, लेकिन आप ही शरीर के अनुसार चलने लगे तो क्या होगा? इसलिए बंधु, शरीर और संसार, शरीर से विरक्त, भोगों से विरक्त, क्या भोगों के पीछे भोग रहे हो, दौड़ रहे हो? कहते हैं भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बनाना ला, साध और साधक का
अंतर मैंने आज मिटा डाला। कि संसार भोगों को हम इतना भोग गए कि भोगते भोगते भोगी हो गए, लेकिन कभी योगी नहीं हो पाए। इसलिए बंधु, हमें भोगों को खूब भोगा। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई पर्याय नहीं जहां मैंने भोगों को भोगा ना हो। इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? परिचित्ता। इससे परित्याग हो जाता है, इससे दूर हो जाता है, परित्यागी होते हैं और कहते हैं ऋणत्व संयुक्ता, यह रत्नात्रय से संयुक्त होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होते हैं। अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाते हैं, ज्ञान का सदयोग सम्यक ज्ञान बनाते हैं, मिथ्या ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसके बाद उससे उसी के समान अपना आचरण बनाते हैं। वह जीव आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मनुआ वह मनुष्य शिव शुभम पत्ता, यानी मोक्ष सुख का पत्ता, यानी एक दिन प्राप्त कर लेता है। आ गया समझ में? समय भी अपना पूरा हो गया, आज इतना, कल अपन और समझेंगे। अब बहुत अच्छा विषय आ रहा है, अब आपको समझने का विषय आ रहा है। आपको भी श्रावक बन चुके हो, तो अब आपको मार्ग बताया जा रहा है कि देखो, अब सब त्याग हो चुका, दोषों का त्याग हो चुका, गुणों को प्राप्त कर लिए, तो अब मोक्ष का रास्ता ऐसा है। तो आपको परिचय, आप जरूर परिचय से, जो परिचय कराया जा रहा है उससे प्रीति करिए, क्योंकि बिना परिचय के प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती, जब तक प्राप्ति नहीं होती है। तो अपना परिचय करके प्रीति करें, और प्रीति करके प्राप्ति करेंगे, तभी हमारा जीवन महान बनेगा। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा होगा। जय बोलिए महावीर भगवान में।